अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास थी क्योंकि हम सब फैमिली ट्रैफिक सेंटर गए थे। मेरे साथ मेरी दो सिस्टर्स इन लॉ, उनके प्यारे बच्चे और मेरा बेटा भी था। हम सब ने मिलकर बहुत ही प्यारा दिन गुजारा, शॉपिंग भी की, घूमे भी और बहुत सी यादें भी बनाई। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जैसे हम ट्रैफिक सेंटर पहुँचे, वहाँ का ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर देखकर दिल खुश हो गया। डेकोरेशन, लाइट्स और पूरा मॉल बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। हर तरफ बहुत ही अच्छी वाइब्स थी। सबसे पहले हम डिफरेंट शॉप्स में गए और विंडो शॉपिंग की के साथ कुछ शॉपिंग भी की। हर शॉप में कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा था। मेरी नज़र बहुत ही ब्यूटीफुल मेकअप बैग्स पर भी पड़ी, लेकिन मैंने सोचा चले पहले इसे घूम फिर लेते हैं, फिर इसके बाद वहाँ भी चलते हैं। थोड़ी सी शॉपिंग करने के बाद हमें भूख लग गई थी, इसलिए हम सब ने मिलकर KFC एंजॉय की। फैमिली के साथ बैठकर खाना खाने का अपना ही मज़ा होता है। और फिर मैंने अपना फेवरेट शेक पी लिया, वो भी आगे जाकर मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही मेरा फेवरेट शेक है इन ट्रैफिक सेंटर में, तो मेरा सेकंड टाइम है मैं उसी को एंजॉय कर रही हूँ। तो शेक इतना रिफ्रेशिंग था ना कि पूरी थकानी उतर गई थी मेरी। बट यहाँ पर अभी हम फूड इंजॉय कर रहे थे, तो इंजॉय करते ये एक बोर्ड स्टाइल में एक उन्होंने प्लेस बनाई हुई है जहाँ पर आप खाना बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। फिर बच्चों की बारी आई और फिर बाहर जो राइड्स और झूले थे, बच्चों ने उन्हें बहुत इंजॉय किया। मेरा बेटा और बाकी बच्चे बहुत खुश थे। बच्चा तो मेरा छोटा सा है, लेकिन अच्छा लग रहा था उसको बाहर फ्रेश एयर लेके, और उनकी एक्साइटमेंट देख के बच्चों की, तो हम सब भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पर बहुत वेदर भी बहुत नाइस था। हमने थोड़ी बहुत वॉक भी की बाहर। हम सब ने मॉल में आराम से वॉक की, बहुत सारी वीडियोस और फोटोज़ भी बनाई और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। ऐसे मोमेंट्स ही ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यादें बन जाती हैं। ओवरऑल तो हमारा ट्रैफिक सेंटर का ये फैमिली डे बहुत ही अमेजिंग रहा। शॉपिंग भी हुई, डिलीशियस फूड इंजॉय किया, सब कुछ हुआ। तो अभी हम जो बाहर यहाँ पर वॉक कर रहे थे और यहाँ पर इंजॉय कर रहे थे वेदर को, और इसके बाद हम वापस अंदर जाएंगे क्योंकि हमारी गाड़ी दूसरी साइड पे पार्क थी। तो इधर तो हम बस ही राइड्स वगैरह ये सारा कुछ देखने के लिए आए थे और बच्चों को दिलाने के लिए आए थे। तो बाहर का व्यू बहुत बहुत नाइस है। तो यहाँ थोड़ी सी वॉक हो गई, उसके बाद फिर हम अंदर चले गए। तो फिर जब हम अंदर गए तो एक स्टोर में गए, वहाँ पर मेकअप बैग्स देखे। अल्लाह कसम बैग्स इतने प्यारे थे कि बस देखते ही रह गए बैग को। और लेकिन जब प्राइस देखी तो दिल ने कहा ठीक है, देखना भी फ्री ही है। तो सच में इतने एक्सपेंसिव बैग्स थे कि लग रहा था कि बैग के साथ शायद घर की रजिस्ट्री भी फ्री में मिल रही होगी। हम सब हंसने लगे और बस विंडो शॉपिंग करके ही खुश हो गए। सच कहूँ तो फैमिली के साथ शॉपिंग का असली मज़ा शॉपिंग से ज़्यादा हंसी मजाक में होता है। कुछ चीज़ें ख़रीद लो और कुछ चीज़ें सिर्फ देख कर ही इंजॉय कर लो। इधर मैं सारे बैग्स की प्राइसेस चेक कर रही थी, आप देख भी सकते हैं। इतने महंगे महंगे महंगे, ओह माय गॉड, इतने महंगे बैग्स थे ये सारे। तो फिर बहरहाल हमने कोई इधर से लिया तो नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा महंगा और क्या करना था लेके। तो ये हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए बिल्कुल भी ये जगह नहीं है। नहीं ले सकते हैं, बट इतना एक्सपेंसिव लेके जाना भी कहाँ है हमने, हैं तो बस फिर नहीं लिया यहाँ से। और इसके बाद फिर मैं देख रही थी कि यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा, इसके साथ ही काफ़ी ज़्यादा मेकअप का स्टॉल भी लगा हुआ था। फिर मैंने सोचा चलो मेकअप ही टेस्ट कर लेते हैं। लिपस्टिक शेड्स ट्राई किए, फाउंडेशन देखकर, और मिरर के सामने खुद को देखकर लगा मेकअप तो बहुत अच्छा है, बस बजट को दे फिर थोड़ा अच्छा होना चाहिए ना। हम सब एक दूसरे से पूछ रहे थे ये शेड कैसा लग रहा है। अब बच्चे बोर हो रहे थे, शॉपिंग ख़त्म हुई या अभी और भी बाकी है। मेकअप टेस्ट करते करते इतना मज़ा आया कि कुछ देर के लिए लगा हम प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बन गए हैं, लेकिन आखिर में सिर्फ स्माइल्स और मेमोरीज ही साथ लेकर निकले। सच कहूँ तो अच्छा टाइम स्पेंड हुआ यहाँ पर, और मेकअप काफ़ी अच्छा था। आई थिंक न्यूड्स ये ब्रांड था कोई, तो बहुत अच्छे इनके फाउंडेशंस के कलर थे, बहुत इल्यूमिनेटिंग इसकी फिनिशिंग थी। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा पसंद भी आया, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा ले चुकी हूँ तो इसलिए मुझे इतनी नीड नहीं थी लेने की। तो यहाँ पर फिर हमें एक शॉप थी, देखिए जो हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर मुझे कुछ शेक पीना था, जैसे मैंने आपको पहले बताया मुझे शेक यहाँ का बहुत पसंद है। लेकिन उनकी जो नेक्स्ट जो दूसरी वाली ब्रांच है वो ऊपर वाले फ्लोर पे थी, तो इधर हमें कुछ मुझे वो मेरा टेस्ट मिला नहीं। सो हम ऊपर आ गए। उसके बाद हम स्किन केयर सेक्शन की तरफ गए और सीधा बूट्स पे पहुंच गए। वहाँ इतना रश था कि लग रहा था पूरा मैनचेस्टर शॉपिंग के लिए वहीं आ गया है। तो हॉलीडेज़ की वजह से ट्रैफिक सेंटर ओवरऑल बहुत ही बिजी था और हर स्टोर में अच्छी खासी भीड़ थी। मुझे स्पेशली द ऑर्डिनरी का सीरम लेना था, इसलिए हम उसकी तरफ गए। थोड़ी देर प्रोडक्ट्स देखने के बाद मुझे अपना सीरम मिल गया। फिर हम पेमेंट काउंटर पर गए, वहाँ भी लाइन लगी हुई थी, लेकिन हमने फिर खुद से वो एक साइड पे होता है, आई डोंट नो क्या कहते हैं, तो वहाँ पर पेमेंट की। तो चलो शॉपिंग का मज़ा
ही तब आता है ना जब थोड़ी सी वेट भी करनी पड़े, लेकिन हमें जल्दी थी जाने की। पेमेंट करने के बाद असली चैलेंज शुरू हुआ। अब बाकी फैमिली को ढूंढना था। इतना रश था कि सब अलग अलग शॉप्स में घूम रहे थे। हम इधर उधर देखते रहे और सोच रहे थे सब गए कहाँ। थोड़ी देर बाद सब मिल गए और फिर हमारी शॉपिंग और मस्ती दोबारा शुरू हो गई। तो काफ़ी ज़्यादा हमें टाइम वैसे लगा। द ऑर्डिनरी ब्रांड माय फेवरेट ब्रांड, तो मैं यहाँ पर इसको देख रही थी। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मेकअप था। लॉरियल ब्रांड जो बहुत अच्छा है, रेवोल्यूशन, रिमल इज़ माय बेस्ट ऑफ कोर्स। रेवोल्यूशन भी बहुत अच्छा है। उसकी मुझे जो उसकी फाउंडेशन है। इतनी सर्चिंग के बाद फिर हमें सब मिल ही गए आखिर में। तो हम बूट से बाहर निकले। एक स्टॉल नज़र आया जहाँ बहुत ही खूबसूरत कश्मीरी चूड़ियाँ लगी हुई थी। रंग बिरंगी चूड़ियाँ देख कर ही हम वहाँ पर रुक गए। इतने ब्रांड डिज़ाइन थे कि हर एक को देखने को दिल कर रहा था। स्टॉल पे एक इंडियन लड़की थी जो बहुत ही अच्छे तरीके से सबको डील कर रही थी। वहाँ ट्रेडिशनल स्टाइल की चूड़ियाँ बहुत खूबसूरत वैरायटी मौजूद थी। हमने भी आराम से डिज़ाइन देखकर और डिफरेंट कलर्स ट्राई किए। इसके बाद फिर मुझे मेरा फेवरेट स्नो फ्लैग शेक मिल गया। मैं तो उसी का वेट कर रही थी। शेक इतना टेस्टी था कि पहले सिप लेते ही मज़ा आ गया। शॉपिंग के बाद ऐसा कोल्ड शेक मिल जाए तो पूरी थकानी उतर जाती है। अभी शॉपिंग वैसे बाकी थी। क्रीमी कोल्ड और रिफ्रेशिंग था कि दिल कर रहा था आराम से बैठ के बस इसी को एंजॉय करती रहूँ। फैमिली वाले भी अपने अपने ड्रिंक्स और स्नैक्स एंजॉय कर रहे थे। इन दोनों बच्चों ने इतने मज़े की आइसक्रीम्स, ये ब्लू कलर वाली, आई डोंट नो उसका नाम क्या था, तो अभी मुझे याद नहीं है। वहाँ पर पता था लेकिन अभी याद नहीं है। तो वो ली दोनों ने और इस तरह से फिर थोड़ी देर सबने थोड़ी देर रिलैक्स किया। और शॉपिंग के बीच में ऐसा ब्रेक मिल जाए ना तो एनर्जी वापस आ जाती है। और वैसे भी इतना घूमने के बाद एक अच्छा शेक तो बनता ही था। मैं तो हर बार ट्रैफिक सेंटर आती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि ये शेक ज़रूर लूँ, क्योंकि ये मेरा फेवरेट ट्रीट्स में से एक है। अगर आप ही भी कभी ट्रैफिक सेंटर आएँ और कोल्ड ड्रिंक्स या शेक्स पसंद करते हो तो इस तरह का ब्रेक ज़रूर लीजिए। शॉपिंग का मज़ा दुबाला हो जाता है इस तरह से। शेक एंजॉय करने के बाद हम एक शॉप में गए जहाँ हमें एक बहुत ही अच्छा बैग सेल पे नज़र आया। प्राइस भी बहुत अच्छी थी तो हमें सोचा था इतनी अच्छी डील मिस नहीं करनी चाहिए और बस बैग ही शॉपिंग में ऐड हो गया। उसके बाद हमें किसी को गिफ्ट देने के लिए परफ्यूम लेना था, इसलिए हम एक्सेसरीज गए। वहाँ एक से एक प्यारा सा परफ्यूम भी लिया जो किसी को गिफ्ट करना था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि उसके साथ एक छोटी सी सेंटेड कैंडल फ्री गिफ्ट में मिल रही थी। ये तो बिल्कुल बोनस हो गया। और इन चीज़ों पे मैं बड़ी खुश होती हूँ जब कोई गिफ्ट भी मिल जाए साथ में। ओवरऑल शॉपिंग बहुत अच्छी रही। हम कुछ चीज़ें प्लान करके ली और कुछ ऐसी चीज़ें डील्स में मिल गई तो जो देख ली सो दिल खुश हो गया, अब तो सो ले ली। इसी तरह फैमिली के साथ घूमते फिरते हमारा दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। नेक्स्ट था मेरा अंदर शॉप को विज़िट करना, क्योंकि इतनी अच्छी ज्वेलरी नज़र आ रही थी मुझे बाहर से। तो मैं सोचा मैं तो भाई अंदर जा रही हूँ, क्योंकि जब ये ले रहे थे तो मैं बेबी के साथ थोड़ी सी मैं बाहर बिजी थी तो इसलिए सो मैं शॉप को विज़िट नहीं कर सकती। तो बाकी सब तो शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद शॉप के बाहर नीचे बैठ गए और थोड़ा सा रिलैक्स किया। इतना घूमने के बाद वैसे भी बंदा थक ही जाता है। तो फिर उन्होंने सोचा चलो हम तो मैंने अपनी शॉपिंग दिखाती है। तो इस तरह मुझे उन्होंने अपनी कैंडल दिखाई जो गिफ्टेड हुई थी और इसके बाद बैग दिखाया जो सेल में लिया था। और सेल में ये नहीं था कि आपको इतना सस्ता मिल गया, वो भी अच्छी प्राइस में ही था तो बस ले लिया। और इसके साथ ये परफ्यूम थी जो इन्होंने गिफ्ट करनी थी, ये निकाल के मुझे दिखा रही थी। तो काफ़ी अच्छी ये पैकेजिंग में आपको मिल जाती है, पैक करके देते हैं आपको। एक्सेसरीज की शॉप के अंदर गई, वहाँ इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि पहले क्या देखूँ। ब्यूटीफुल ज्वेलरी, स्टाइलिश बैग्स, क्यूट शॉर्ट्स, ड्रेसेस और बहुत सारी एक्सेसरीज थी। हर चीज़ बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। सच कहूँ तो मेरा दिल था कि आराम से हर सेक्शन को देखूँ, हर चीज़ उठा कर देखूँ। तो इधर साथ में मैं प्राइसेस भी चेक कर रही थी साथ साथ बैग्स की। जो बैग्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, पसंद आ रहे थे, तो काफ़ी महंगे भी थे कुछ और सेल भी थे, लेकिन फिर भी बहुत एक्सपेंसिव। और एक बात कि जब आपके साथ बेबी हो ना तो फिर शॉपिंग बिल्कुल प्लान के मुताबिक नहीं होती। कभी बेबी को कुछ चाहिए होता है, कभी उसका ध्यान रखना होता है, इसलिए जल्दी जल्दी ही सब देखना पड़ता है। और वैसे भी मैं उन लोगों में से हूँ जो बहुत आराम से शॉपिंग करती हैं। मुझे जल्दी में कुछ भी बिल्कुल पसंद नहीं आता। मैं पहले पूरी शॉप देखती हूँ, फिर कंपेयर करती हूँ और उसके बाद कोई चीज़ खरीदती हूँ। इसलिए इस बार ज्वेलरी चाहे बहुत प्यारी थी, लेकिन मैंने सोचा अगली दफ़ा आराम से आकर देखूँगी जब मैं अपने हस्बैंड के साथ आऊँगी और उनके पैसे लगवाऊँगी। तो जब आपको हस्बैंड पैसे दे के भेजते हैं तो फिर आप आराम से देखते हैं, हाँ नहीं मैं नहीं लगा सकती यहाँ पर। जब हस्बैंड होते फिर कहते हैं चलो लगाई जाओ बस। आई थिंक बहुत सारी लेडीज़ यहाँ पर रिलेट कर रही होंगी मेरी इस बात से। सिर्फ विंडो शॉपिंग भी इतनी इंजॉयबल होती है कि बिना कुछ खरीदे भी दिल खुश हो जाता है। मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखी। यहाँ पर मेरे सिस्टर इन लॉ की बेटी भी मेरे साथ थी, तो मैंने उनसे कहा कि कुछ आपको लेना है तो आप ले सकती हैं, बट वो घूम फिर रही थी, नहीं मुझे नहीं कुछ चाहिए। वो बहुत अच्छी है, मतलब इसलिए नहीं अच्छी कि वो कुछ ले नहीं रही थी, मैं कह रही थी इसलिए अच्छी है कि वो बिल्कुल भी अपनी मम्मा की परमिशन के बगैर कुछ भी नहीं लेती। सो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। पहले अपनी मम्मा से परमिशन लेंगी तो फिर किसी से गिफ्ट लेंगी।
तो वो नहीं ले रही थी, हालांकि मैं उसके पीछे पड़ी हुई थी, ले लो नहीं ले रही थी। यहाँ पर मैं इतने अच्छे ये नेकलेस आई थिंक कहते हैं इनको मुझे तो नाम ही नहीं आ रहा था ना, मतलब क्या कहते हैं इसको। तो ये मैं देख रही थी, मेरे पास इस तरह के बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे फिर वो होता है ना जब आप बाहर निकलते हैं तो कुछ ना कुछ ही लेके घर वापस जाना है। मैं तो ऐसी हूँ कि मैं जब बाहर निकलती हूँ ना तो शॉपिंग के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेना है, कुछ ना कुछ छोटी से छोटी चीज़ भी ले लो, लेकिन लाजमी घर पे लेके जानी है। फिर इस तरह से वो ना एक दिल को खुशी मिलती रहती है, अच्छा आज मैंने ये ले लिया, चलो मेरा बाहर निकलना, मेरा शॉपिंग पे जाना वेस्ट नहीं हुआ टाइम। इसके बाद हमने घर के लिए निकलना था। ये लास्ट शॉप थी जो हम विज़िट कर रहे थे, और सारी फैमिली बाहर बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे कि जब ये निकलेगी तो हम घर के लिए चलेंगे। ओवरऑल हमारा ट्रैफिक सेंटर का ये फैमिली डे और बहुत ही अमेजिंग रहा। शॉपिंग भी हुई, डिलीशियस फूड भी एंजॉय किया, फेवरेट शेक भी मिला, कश्मीरी चूड़ियाँ भी देख ली। अगर आपको हमारी ये फैमिली आउटिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो का सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिल्कुल बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।